नमस्कार। निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय साथियों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक के साथ एक सवाल अवश्य लिखें। आज की पहली जन्म कुंडली है, इनका नाम है खुशी। जन्म तारीख 2 जुलाई 1988, समय 2:10 और जन्म स्थान इंदौर। आपका सवाल है कि मेरी शादी कब तक होगी और क्या प्रॉब्लम चल रही है और शादी का योग कब तक है। आपकी तुला लग्न की जन्म कुंडली है, जिसमें लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में स्वराशि में और सप्तमेश मंगल षष्ठम भाव में विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र का सामान्य सा सूत्र है कि सप्तमेश यदि छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में हो और सप्तम भाव पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो विवाह में विलंब अवश्य होता है। और यदि अब आपकी महादशा की बात करें तो वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है और अगले वर्ष अप्रैल से मई के बीच में विवाह का एक छोटा सा योग अवश्य बनता है। कुछ उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय, आप एक 6 मुखी रुद्राक्ष गले में अथवा बाईं भुजा में धारण करें और अशुद्ध अवस्था में उतार कर फिर उसे गंगा जल से प्रक्षालन कर पहन लेवें। प्रतिदिन 1 चुटकी हल्दी पानी की बाल्टी में डालकर स्नान करें और यदि संभव हो तो 14 गुरुवार के व्रत करें और किसी पंडित की उपस्थिति में उसका विधान जानकर संकल्प लेकर के करें, अवश्य लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात कि माता पिता द्वारा विवाह हेतु प्रयास भी होना चाहिए, तभी विवाह संभव हो सकता है। अगली जन्म कुंडली, आपका नाम नवल शर्मा, जन्म दिनांक 14 अप्रैल 2012, समय 8:30, जन्म स्थान मुंबई। आपका सवाल है, लग्न में केतु, सप्तम में राहु और षष्ठम में शनि हैं, इनको अपने जीवन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और सफल कैरियर हेतु कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। आपकी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली बनती है, जिसमें लग्नेश शुक्र स्वग्रही होकर के मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ षष्ठम भाव में शनि और द्वादश भाव में सूर्य उच्च राशि में विराजमान हैं। इसके साथ चतुर्थ स्थान में मंगल के होने से आप मांगलिक भी हैं और बुध लाभ भाव में नीच राशि में विराजमान हैं। अब आपके मूल प्रश्न की बात करते हैं कि लग्न में केतु और सप्तम में राहु का क्या प्रभाव रहेगा। सप्तम स्थान में राहु का बैठना वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ न्यूनता अवश्य उत्पन्न करता है और इस कुंडली में सप्तम भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। और यदि केतु की बात करें तो केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव के प्रति महत्वाकांक्षा अथवा भूख बढ़ा देता है और ऐसा जातक अपने पद सम्मान के प्रति अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है। लेकिन लग्न में शुक्र के साथ केतु होने से जातक में भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और सप्तम भाव में राहु और केतु के साथ साथ मंगल की दृष्टि होने से विवाह कुंडली
मिलानकर ही करें, इससे गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपका अगला सवाल है कि शनि षष्टम में क्या फल देगा। तो षष्टम भाव में कोई भी पाप ग्रह हो वह शुभ फल ही प्रदान करते हैं। शनि यहाँ बैठकर धनवान अथवा धन की स्थिति तो बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मानसिक परेशानियां भी उत्पन्न करता है। और अब कैरियर की बात करें तो लग्न, चंद्र और सूर्य कुंडली में से सर्वाधिक बली चंद्र लग्न बनता है और उससे दसम भाव में उच्च राशि का शनि होने से शनि से संबंधित कार्य अथवा व्यवसाय करने से अधिक लाभ होगा। इसके अलावा इस बालक के विदेश जाने के भी योग हैं। कुछ उपाय हैं जो आप इस बालक से अवश्य करवाएं। सबसे पहले तो आप इसे प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करने की भावना इसमें बनाएं। दूसरा उपाय, एक 7 मुखी रुद्राक्ष इसको गले में धारण करवाएं और सबसे जरूरी बात, आप इसमें अच्छे संस्कार डालें ताकि इसका जीवन सुखी और आनंदमय हो सके। प्रिय साथियों, यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।